दोस्तों एक्सेल के इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे बिल एंट्री करना। और हम बिल एंट्री करेंगे अपार्टमेंट से रिलेटेड जो गैस बिल्स होते हैं उनकी। नॉर्मली आपको पता है कि अगर हम शहर में जितने भी अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं उनमें गैस कनेक्शन होता है और उस गैस कनेक्शन में मीटर वाइज बिल आता है। तो उसी से रिलेटेड अगर आपको डेटा मैनेज करना पड़े तो वो डेटा आप कैसे मैनेज करोगे वो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जो हमारे डेटा से रिलेटेड कॉलम्स है सबसे पहले हम उन्हें ऐड ऑन कर लेते हैं। जैसे कि जो भी हमने कनेक्शन दिया है उसका एक बिल नंबर होगा जिसे हम यूजर की आईडी भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं बिल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट हमने डाल दिया कंज्यूमर कि जिसको भी हमने कनेक्शन दिया है उस कंज्यूमर का नाम क्या है, तो वो हम यहाँ डाल देते हैं कंज्यूमर। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देंगे प्रीवियस यूनिट कि उन्होंने जो खपत करी है बिजली की तो वो जो प्रीवियस यूनिट है वो उनकी कितनी थी। तो हमने यहाँ पे डाल दिया प्रीवियस यूनिट कि पिछले मंथ उनकी कितनी यूनिट आई थी। इसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया करंट यूनिट कि इस मंथ उनकी कितनी रीडिंग आई है, जिसके बिहाफ पे प्रीवियस और करंट के कंपैरिजन में हम देखेंगे कि उन्होंने टोटल यूनिट कितना कंज्यूम किया है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया यूनिट कंज्यूम्ड। इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया जीएसटी कि सपोज जीएसटी भी चार्ज हो रहा है आपके इस कनेक्शन पे, तो जीएसटी हमने डाल दिया 5% चार्ज हो रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा यूनिट चार्ज कितना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जो यूनिट चार्ज है वो है 5 रुपए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5 रुपए, या फिर हम ऊपर ही लिख देते हैं यूनिट चार्ज 5 रुपीज। और इसके बाद हमारा लास्ट टर्म क्या होगा, पेएबल अमाउंट कि हमें जो कस्टमर है या जो क्लाइंट है या जो कंज्यूमर है उससे कितना पैसा लेना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पेएबल अमाउंट। अब यहाँ पे सारे कॉलम्स पुट ऑन करने के बाद हमें इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेट में और यहाँ क्लिक करेंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें देनी है हेडिंग, तो हम यहाँ पे आते हैं और कीबोर्ड से शॉर्टकट में आपको प्रेस करना है कंट्रोल और प्लस। तो ये देने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंसर्ट का, आपको यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करना है, एंटायर रो करना है ओके, और फिर एक एक्स्ट्रा रो ऊपर आ जाएगी। इसके बाद इसे हम ड्रैग कर देते हैं कुछ इस तरीके से और फिर हम इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमने किया इसको मर्ज करने के बाद जो भी हमारी हेडिंग है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कि गैस की बिल एंट्री कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा गैस बिल एंट्री। और जो भी अपार्टमेंट है जैसे मैंने डाल दिया जेके अपार्टमेंट, इसका हम पूरा डेटा मेंटेन कर रहे हैं तो हमने डाल दिया जेके अपार्टमेंट। इसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसे बड़ा कर देते हैं और इसे कर लेते हैं मिडल अलाइन। इसके बाद जो भी इसका कलर आप देना चाहो वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। टेक्स्ट कलर मैंने कर दिया व्हाइट और थीम को मैंने कर दिया बोल्ड। इसके बाद नीचे वाले एरिया को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ येलो और फॉन्ट को कर देता हूँ बोल्ड। इसके बाद जहां तक भी आप डेटा क्रिएट करोगे उस रेंज को आप सेलेक्ट करो और यहाँ जाके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दो, जिसकी वजह से जो भी आपका फॉर्मेट है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे सिंपली इस डेटा को फिल ऑन करना स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली यहाँ पे सबसे पहला टर्म है बिल नंबर, तो यहाँ पे कोई हम एक स्पेसिफिक बिल नंबर दे देते हैं, जैसे 17042 ये बिल नंबर हो गया, और दूसरे का हो गया 17043। इस पैटर्न में जो है वो बिल नंबर है। हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं, तो एक ही बार में बाकी का भी बिल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब बात करते हैं कंज्यूमर, तो ये है कंज्यूमर राजेश, ये है महेश, ये है सुरेश, ये है नरेश, और ये है ढोलू, और ये है भोलू। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आता है प्रीवियस यूनिट कि लास्ट मंथ उनकी कितनी यूनिट थी। तो हमने यहाँ पे डाल दिया कि लास्ट मंथ उनकी यूनिट थी 450। और अगर बात करें हम इस मंथ की, तो इस मंथ में जो उनका यूनिट है वो है 600। तो अब आप मुझे बताओ कि उन्होंने इस महीने कितना यूनिट कंज्यूम किया। तो इन्होंने कंज्यूम किया करंट यूनिट माइनस प्रीवियस यूनिट और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 150 यूनिट उन्होंने इस महीने कंज्यूम किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है जीएसटी 5%, बट उससे पहले हमें क्या निकालना है, यूनिट चार्ज निकालना है कि 150 यूनिट जो उन्होंने यूज किया उसका चार्ज इन अमाउंट कितना बनता है। तो जैसे कि आपको पता है कि एक यूनिट का चार्ज हम कितना ले रहे हैं, 5 रुपए। तो हमने क्या इक्वल और यूनिट कंज्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और हमने किया एंटर। तो यहाँ पे आ जाएगा कि इनका जो बिल बना है इस महीने का वो है 750 रुपए, जिसमें हम क्या करते हैं जीएसटी ऐड कर देते हैं 5%। तो हमने क्या इक्वल 750 मल्टीप्लाई 5% और किया एंटर। तो ये बन गया इनका जीएसटी चार्ज। और ये करने के बाद लास्ट टर्म क्या है, पेएबल अमाउंट। तो हमने क्या यहाँ पे इक्वल यूनिट चार्ज लेंगे प्लस में जो भी जीएसटी ले रहे हैं वो लेंगे और हमने किया एंटर, और इस तरीके से पेएबल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा।
अब नॉर्मली इस पूरी रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे और इसे हम कर देंगे सेंटर अलाइन, ताकि डेटा प्रॉपर सेंटर में आ जाए। इसके बाद बाकियों का भी डेटा भर देते हैं। जैसे इनका मैंने भरा 500 और इनका करंट यूनिट मैंने क्या दे दिया यहाँ पे 650। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे दे दिया 250, यहाँ पे दे दिया 350, यहाँ पे आए 450, यहाँ पे मैं डाल दिया 600, यहाँ पे मैं डाल दिया 200, 300। अब नॉर्मली हमने इतना ही डाला है, इन सब में तो हमने फॉर्मूला लिखा है, तो इसको सिर्फ हमें ड्रैग करना है इस तरीके से, ऑटोमेटिकली सबका डेटा आ जाएगा। इसको भी हमें क्या करना है, ड्रैग करना है, और इसको भी क्या करना है, ड्रैग करना है, और सेम लाइक आपको इसे भी ड्रैग करना है, क्योंकि इन पे फॉर्मूला अप्लाई है तो बाकी सारे रिजल्ट अपने आप ही आ जाएंगे। इसके बाद हमें करना क्या है कि यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है 37.5, ये क्या है, ये चार्ज है, रुपीज है, तो इसको हम अकाउंट वाले फॉर्मेट में दे देते हैं। तो अकाउंट वाले फॉर्मेट में देने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाएंगे हम, और यहाँ से हम चूज कर लेते हैं रुपीज। तो यहाँ पे हमें रुपीज का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आप यहाँ देखोगे हिंदी लिखा हुआ है और रुपीज का सिंबल, आपको सिलेक्ट करना है और कर देना ओके। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ रुपीज का सिंबल आ जाएगा। इसके बाद सेम यही चीज आपको करनी है इसमें भी और इसमें भी, तो हम इन दोनों को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं मोर अकाउंटिंग ऑप्शंस में, और दोबारा से हम वही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हम नीचे आएंगे हिंदी वाली सीरीज में। तो सिंपली आए हम यहाँ पे हिंदी पे हमने सेलेक्ट किया और हमने कर दिया ओके। तो इन पे भी जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब नॉर्मली मैंने वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया और जितने भी रिमेनिंग यहाँ पे हमारे पास सेल्स थे उनमें भी डेटा मैंने भर दिया है। अब हमें लास्ट चीज क्या निकालनी है कि टोटल यूनिट इस अपार्टमेंट की कितनी कंज्यूम हुई है और टोटल अमाउंट कितना यहाँ से कलेक्ट हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आना है, इसको एरिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे करेंगे मर्ज। सेम लाइक यहाँ पे आएंगे, इसे भी हमने किया मर्ज। यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल यूनिट कंज्यूम्ड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल्ट इक्वल, ऑल्ट की को होल्ड करना है और इक्वल प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला अप्लाई होगा और रेंज सेलेक्ट हो जाएगी और आपको एंटर करना है। तो टोटल यूनिट इस अपार्टमेंट में कितनी कंज्यूम हुई है, 1710। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल अमाउंट कलेक्टेड। तो यहाँ पे हमने ये टर्म किया और यहाँ पे आएंगे, फिर दोबारा से ऑल्ट की को होल्ड करना है और इक्वल प्रेस करना है, रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और एंटर करना है। इसके बाद इस एरिया को हमने सेलेक्ट किया, हमने इस पे कोई कलर अप्लाई कर दिया, सपोज ये किया और टेक्स्ट कलर व्हाइट कर दिया और इसे कर देते हैं बोल्ड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इस पे भी हमें कोई कलर अप्लाई करना है, तो हमने सपोज ये वाला कलर अप्लाई किया, टेक्स्ट कलर कर दिया यहाँ पे व्हाइट और इसे कर देते हैं बोल्ड। साथ ही मुझे लगता है ये वाला जो कलर है ये हम रेड कर देते हैं, वो ज्यादा बेटर लगेगा, तो हमने इसको कर दिया रेड। तो नॉर्मली यहाँ पे हमारी बिल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें अगर आपको ऐसा डेटा मिलता है तो आपको कैसे एक्सेल में उसकी एंट्री करनी है, आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही अगर आप इसमें कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं, लाइक इस रेंज में कोई भी एडिटिंग अप्लाई करनी है, तो आप इसे सेलेक्ट करो, सिंपली जो भी कलर फॉर्मेट अप्लाई करना है आप वो कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।